नहाने से ही पाप दूर हो जाए ना, तो साथियों मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण दूंगी। भारत देश में तमाम जेलें हैं और उन जेलों में तमाम कैदी बंद है जो किसी ना किसी अपराध में वहां पर गए, उन्होंने पाप किया है। तो उन सभी अपराधियों को बाहर निकालो और एक बार कुंभ में डुबकी लगा लाओ, शायद उनके पाप धुल जाएंगे। और देश में एक इंसानी स्थापित देश में अगर स्वच्छता का कोई जनक है तो वो है संत गाडगे बाबा, न कि कोई और। लेकिन हम बताएंगे कब? जब हमें पता होगा तभी तो हम बताएंगे। संत गाडगे बाबा ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि अब मेरे समाज के लोगों, विज्ञान की तरफ बढ़ो। आप इन रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर एक वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़ो। लेकिन समाज के लोग आज भी इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं और आजादी के 77 साल बाद जब पढ़ गए हैं, सब कुछ अच्छा सिस्टम है आपके पास में, लेकिन विडंबना है कि जब हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो हम अपने बच्चों को साइंस दिलाने की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जब कहीं ना कहीं आप अपने घर में जो क्रियाकलाप करते हैं और जब वहां पर कोई आपके सामने तार्किक बातें रखाता है या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मनोसात करने की बात करता है, तो तब आप उन्हें परंपराओं का हवाला देकर ये कहते नजर आते कि हमारे पीछे से चली आ रही है। भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए अपनी जूती की नोक से पाखंडवाद को धराशाही करने वाले पेरियार जी को नमन करते हुए इस देश में शिक्षा की अलग जगह कर इस देश के लिए और खासकर महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाले फूले दंपत्ति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले जी को नमन करते हुए और बाबा साहब को खासकर डॉक्टर अंबेडकर बनाने वाली माता रमाबाई जी को नमन करते हुए और इस देश को पाखंडवाद और अंधविश्वास और मैं ये कहूंगी कि स्वच्छता के जनक संत गाडगे बाबा जी को नमन करते हुए आज उनकी जयंती पर आप सभी यहाँ पर नांगलोई में एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हमारे देश में एक से बढ़कर एक वीर योद्धा पैदा हुए, चाहे उसमें महिला हो या पुरुष हो। समय समय पर इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसे नायक नायिकाएं हमारे बीच में आए हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस देश के लिए दिशा व दशा निर्धारित करने का काम किया है। लेकिन विडंबना है कि आजादी के चाहे 77 साल की बात करूं या मैं जिस तरह से 1876 में संत गाडगे बाबा का जो जन्म हुआ और जिस तरह से उन्होंने समाज में एक नई क्रांति का संचार किया, समाज को जगाने के लिए यथासंभव जितना हो सकता था उन्होंने काम किया, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि समाज के लिए और देश के लिए उनका क्या योगदान था। अगर मैं उनके योगदान पर चर्चा करूं तो शायद बहुत समय भी पड़ जाएगा। हम उनकी जय जयकार तो करते हैं लेकिन उनके बताए हुए मार्गों पर हम कभी भी चलने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर मैं पूरे भारत देश में जो रजक समाज है उसी की बात करूं तो आज कहीं ना कहीं जिस तरह से संत गाडगे बाबा ने जो काम किया है, जो एक क्रांति इस देश में पैदा की और खासकर इस रजक समाज को एक रूढ़िवाद, अंधविश्वास और पाखंडवाद से निकाल कर इस देश में एक वैज्ञानिक सोच देने के लिए लगातार जिस तरह से वो काम करते रहे, आज विडंबना है कि उसी समाज से आने वाले लोग भी संत गाडगे बाबा के जीवन संघर्ष के बारे में नहीं जानते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक सर्वे किया था, मैं तमाम लोगों के बीच में गई, मैंने लोगों से चर्चा की कि भाई संत गाडगे बाबा के बारे में क्या जानते हैं, तो लोग ये कहते नजर आए कि कौन संत गाडगे, कहाँ पे रहते हैं। तो अब खुद सोचिए कि जिस महान पुरुष ने पूरा का पूरा जीवन इस भारत देश के लोगों के लिए और खासकर इस बहुजन समाज के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन आज उसी के समाज से आने वाले लोग उनको नहीं जानते हैं, तो ये प्रश्न चिन्ह आज हम पर भी लगता है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ गए हैं, लिख गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, तो ये हमारी नैतिक ड्यूटी बनती है, क्योंकि दूसरा कोई नहीं आएगा आपके महान पुरुषों को बताने के लिए, उनके इतिहास को बताने के लिए, उसको रूबरू कराने के लिए, बल्कि ये हमारी और आपकी नैतिक ड्यूटी बनती है कि जब हमारे समाज में एक से बढ़कर एक इस तरह की विभूतियां पैदा हुई है तो उनका त्याग, समर्पण, बलिदान हमें ही बताना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। अभी जिस तरह से माथुर जी का जो पोता है कितनी अच्छी बात कह के गया, ये बात उसकी नहीं है बल्कि ये बात हमारे महान पुरुषों की है, जिन्होंने साफ साफ कहा कि एक रोटी कम खा लेना, अगर घर में बर्तन नहीं है या टूटे फूटे बर्तन है तो हथेली पर रखकर खा
खा लेना, अगर अच्छे कपड़े नहीं है तो कम से कम फटे पुराने कपड़े पहन लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना, यानी कि अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना। और जिस तरह से अभी बेटे ने कहा कि भाई जब हमारे समाज की बहन बेटियां, बच्चे भले नहीं पढ़ रहे हैं, ट्यूशन नहीं जा रहे, अच्छी शिक्षा नहीं ले रहे हैं, लेकिन फुल हमें साजो श्रृंगार करना, हमें 10-10 हजार रुपए की साड़ियां पहननी है, लेकिन वही साड़ियां मैं कहती हूँ जो पैसा वहां खर्च कर रहे हैं, जब आपका बच्चा कामयाब हो जाए और जब आप 10 से क्या 1 लाख रुपए की भी साड़ी पहने तो वो सार्थकता सिद्ध होती है कि हाँ हमारे बच्चों ने कुछ किया है। और ये परिवर्तन समाज में तभी आएगा जब हम अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ प्रेरित करेंगे। अगर शिक्षा के क्षेत्र में मैं संत गाडगे जी का योगदान बताना चाहूँ, क्योंकि संत गाडगे और बाबा साहब दोनों की तस्वीर बराबर लगी हुई है और दोनों ही समकालीन रहे हैं, कुछ सालों का फर्क है, लेकिन जिस तरह से उस समय परम पूज्य बाबा साहब लगातार एक देश में क्रांति कर रहे थे, उसी दौरान संत गाडगे बाबा जी भी लोगों के बीच में जा जाकर, क्योंकि उनके हाथ में एक गड्डी होती थी जो कि मिट्टी की बनी होती थी, उनके हाथ में एक लाठी होती थी और एक झाड़ू वो हमेशा अपने साथ रखते थे। जहां जहां जाते थे वो वहां पर सफाई करते थे और उसके बाद लोगों को इकट्ठा करते थे और उसके बाद जन जागृति करते थे। जन जागृति आप सोच रहे होंगे कि किस तरह की जन जागृति, दिमाग को खोलने वाली, क्योंकि जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं रूढ़िवादी परंपराओं में अटके हुए थे, पाखंडवाद में अटके हुए थे, अपने अधिकारों को नहीं जानते थे, हमें क्या करना है क्या नहीं करना इसको भी नहीं जानते थे और शिक्षा की तो बहुत दूर की बात थी। तो इस तरह के जन जागरण के कार्यक्रम संत गाडगे बाबा लोगों के बीच में जा जाकर लगाते थे। लेकिन अभी पिछले दिनों हमने देखा कि स्वच्छ भारत का एक कॉन्सेप्ट आया और उसमें जो एक तरह से मैं कहूंगी कि जो मॉडल है या एक ब्रांड है, किसको पेश किया गया आप सभी जानते हैं। चश्मे में से एक में से भारत गायब था और दूसरे चश्मे के लेंस में से हमें गांधी जी दिखाई देते थे। लेकिन सही रूप में इस देश में अगर वो क्या ना स्वच्छता के जनक कोई रहे तो वो संत गाडगे बाबा थे। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जो लोग अन्य लोगों को प्रचारित करते हैं सच के उसमें, तो हमें अपने लोगों को बताना चाहिए कि इस भारत देश में अगर स्वच्छता का कोई जनक है तो वो है संत गाडगे बाबा, न कि कोई और। लेकिन हम बताएंगे कब? जब हमें पता होगा तभी तो हम बताएंगे। संत गाडगे बाबा ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि ऐ मेरे समाज के लोगों, ऐ मेरे समाज के लोगों, अब विज्ञान की तरफ बढ़ो, आप इन रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर एक वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़ो। लेकिन समाज के लोग आज भी इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं और आजादी के 77 साल बाद जब पढ़ गए हैं, सब कुछ अच्छा सिस्टम है आपके पास में, लेकिन विडंबना है कि जब हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं तो हम अपने बच्चों को साइंस दिलाने की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जब कहीं ना कहीं आप अपने घर में जो क्रियाकलाप करते हैं और जब वहां पर कोई आपके सामने तार्किक बातें रखाता है या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मनोसात करने की बात करता है, तो तब आप उन्हें परंपराओं का हवाला देकर ये कहते नजर आते कि हमारे पीछे से चली आ रही है, हमारे पीछे से चली आ रही है, हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे इसलिए करते हैं। अब सोचिए कि आपके बड़े बुजुर्ग जो पहले रहे, क्योंकि जब शिक्षा नहीं तो डॉक्टर बनने की बात तो बहुत दूर की थी, जब शिक्षा नहीं थी तो चांद पर जाने की बात बहुत दूर थी, जब शिक्षा नहीं थी तो वैज्ञानिक बनने की बात बहुत दूर थी। लेकिन आज वर्तमान में संविधान के माध्यम से आपको तमाम हक अधिकार मिले हैं, तो आज जरूरी हो जाता है कि एक वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाते हुए हम अपने बच्चों को इन रूढ़िवादी परंपराओं से, जो कि समाज में कहीं ना कहीं एक तरह से समाज को गुलाम बनाने का प्रयास कर रही है, उनसे बाहर निकालने का काम करें। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये तब होगा जब हम उस दिशा में चलकर आगे काम करेंगे। मैं लगातार यहाँ पर आती रहती हूँ, हर साल आती हूँ और हर साल वही चीजें मेरे सामने आती हैं। 1 साल के बाद आए, समझाया, बहुत कुछ समझाया, जीवन संघर्ष पर चर्चा डाली, उनका त्याग समर्पण बताया, लेकिन उसके बाद जब 1 साल बाद मिलते हैं तो जो चीजें हम लास्ट ईयर छोड़ के गए थे वही चीजें, खासकर मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, कुछ महिलाओं के चेहरे पे हंसी भी आ रही है, वो समझ रही है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्योंकि हमें लगातार आज भी आजादी के 77 साल के बाद जब आपके पास में तमाम हक अधिकार है, संविधान रूपी जैसी एक ताकत है कि आप पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, आप पर कोई अत्याचार शोषण नहीं करता,
और मैं ये कहूंगी कि आज पुरुषों के बराबर आज यहाँ पर आप इतने खुले माहौल में बैठी है, तो ये हमारे महान पुरुषों की देन है। अगर ये आपके लिए त्याग, समर्पण, बलिदान नहीं करते तो शायद यहाँ पर महिलाएं अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर नहीं बैठी होती, पुरुषों के बराबर कुर्सियों पे नहीं बैठी होती। तो मेरी बहनों, ये आपको भी समझना पड़ेगा। अभी बच्चे ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, मैं उसी पर चर्चा करूंगी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो खाली एक पुरुष ही शिक्षित होकर रह जाता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो दो परिवार को शिक्षित करती है। एक तो वो मायके वाला परिवार, और जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद जो ससुराल वाला परिवार होता है। तो महिलाओं की जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपने महान पुरुषों को पढ़े, चाहे 1 पेज पढ़े, 2 पेज पढ़े, लेकिन दिन में पढ़ने का प्रयास जरूर करें। और जिस तरह से आज लगातार आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगी, आलोचना करूंगी तो शायद बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग जाएगा, लेकिन मेरी बहनों और मेरे भाइयों, क्योंकि जो लोग आज हमें तरह तरह की चीजें परोस रहे हैं, जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि ऐसा होता था, वैसा होता था, और हम बिना ऐसा वैसा किए, यानी कि चिंतन मनन किए, विचार विमर्श किए, उनकी बातों को हूबहू मानने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को तो बर्बाद करते ही करते हैं, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी हम गुलामी की तरफ धकेलने का काम करते हैं। अभी वर्तमान समय में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई, एक के बाद एक हेडलाइन अखबारों में भी पढ़ी होंगी, आपने टीवी पर भी देखी होगी कि लोग तरह तरह का स्नान करने जा रहे हैं, और उस स्नान में क्या हो रहा है आप सभी देख रहे हैं। कोई ट्रेन से कटकर मर रहा है, कोई भगदड़ में मर रहा है, कोई मतलब दम घुटने से मर रहा है, कहीं पर आग लग रही है, वहां पर लोग मर रहे हैं। इतना जानते हुए भी हम लोग अब भी बाज नहीं आ रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप लगातार देखिए, अभी दिल्ली में भी जो प्रकरण हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, आप सभी जानते हैं, मुझे खुलकर कहने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह से जो स्नान आजकल चला हुआ है, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, वही लोग कह रहे हैं कि जो स्नान करके आएगा उसके पाप दूर हो जाएंगे, मतलब नहाने से ही पाप दूर हो जाए ना। तो साथियों, मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण दूंगी। भारत देश में तमाम जेलें हैं, और उन जेलों में तमाम कैदी बंद है जो किसी ना किसी अपराध में वहां पर गए, उन्होंने पाप किया है। तो उन सभी अपराधियों को बाहर निकालो और एक बार कुंभ में डुबकी लगा लाओ, शायद उनके पाप धुल जाएंगे और देश में एक इंसानियत स्थापित हो जाएगी। बस भेड़ चाल चल रहे हैं, एक खड़ा है उसके पीछे दूसरा खड़ा है, दूसरा खड़ा है उसके पीछे तीसरा खड़ा है, और तीसरा खड़ा है तो चौथा भी खड़ा है, और ये लाइन इतनी लंबी बन जाती है कि जो आगे वाली पंक्ति में पहला व्यक्ति खड़ा है और पीछे जो खड़ा है, एक के बाद एक खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवाल कोई नहीं करता। और उसका कारण क्या है? अभी आपने देखा प्रयागराज में जिस तरह से अंतिम दौर पे है और परीक्षा रद्द कर दी गई है। आप सोचिए कि जहां पर धर्म को महत्व दिया जा रहा है और शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि उससे आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे, वकील बनेंगे, या इस देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री बनेंगे? आप बताइए मुझे, क्योंकि मैंने कहा ना, हम सवाल नहीं करते। और जिस तरह से धीरे धीरे जो शिक्षा रूपी पेड़ है उसकी जड़ें काटने का काम किया जा रहा है, और आपके हाथ में क्या थमा दिया है? जब आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? उनके हाथ में कटोरा है, कटोरा है उनके हाथ में कि दलिया मिलता है, खिचड़ी मिलती है, 2 पूड़ी मिलती है, आलू की सब्जी मिल जाती है। लेकिन जो सही रूप में काम आज वर्तमान में जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं उनको करना चाहिए, शायद उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। और इसी कड़ी में हमारे महान पुरुषों ने एक से बढ़कर एक मार्ग आपको दिया, लेकिन विडंबना है कि हमने उनकी बातों को ना तो समझने का प्रयास किया, या कोई दूसरा व्यक्ति समझा रहा है उनकी बातों को भी हमने सुनने का प्रयास नहीं किया। हम आए हैं, ताली बजाएंगे, एक मनोरंजन के तहत यहाँ पर बातें सुनेंगे, और उसके बाद शाम को घर पर चादर तानकर सो जाएंगे, और फिर भूल जाएंगे कि संत गाड़गे बाबा जी की जयंती जो मनाई गई थी उसमें क्या क्या बातें हुई थी, किन किन बातों को करने के लिए हमें प्रेरित किया गया, किन किन बातों के लिए हमें रोका गया। शायद इस पर चर्चा बहुत कम लोग करते नजर आएंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपका समाज बहुत भारी तादाद में है, मैं बहुजन समाज की बात करूं, लेकिन आप खुद देखिए कि अगर आपके अंदर जागृति होती तो शायद आपके बच्चे, आपकी बहन, बेटियां, जीवन साथी यहाँ पर बैठी होती। मैं कहती हूँ पूरा का पूरा रोड खचाखच भरा होता। अगर यहीं पर अभी कोई सुंदरकांड का पाठ चल रहा होता या भगवत गीता चल रही होती तो शायद पूरा रोड जाम हो गया था। मैं सच कह रही हूँ ना? बताइए मुझे, मैं सच कह रही हूँ ना? लेकिन हम, मैं बार बार कहती
कहती कि हम जयंतियां तो मनाते हैं लेकिन अपने महान पुरुषों की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, और वही कारण है कि लगातार हम गुलामी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। 1947 में साथियों हमें आजादी तो मिली, लेकिन कैसी आजादी? शारीरिक रूप से आजादी, लेकिन जो मानसिक रूप से आजादी थी वो आज भी हमें नहीं मिली है। और उसी का कारण आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके बीच में आता है, आपके सामने कैसी भी बातें कर लेता है, और जो बातें वो बोल के जाता है आप बड़ी आसानी से उनकी बातों को मान लेते हैं। और ये मानने की जो प्रवृत्ति है ना, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब तक आप जांच नहीं करोगे। हमारे भारत देश की बात करूं तो एक से बढ़कर वैज्ञानिक सोच वाले महानायक नायिकाएं पैदा हुई हैं। महाकाल तथागत बुद्ध साफ साफ कहते थे कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो बड़े बड़े ग्रंथों में लिखी है, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि उसे एक बहुत बड़ा समूह कह रहा है, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि एक भीड़ का हिस्सा उसे कह रहा है। आप उस बात को तब मानो जब आप उसको तर्क की कसौटी पर खरा उतार लो, और जब पूरी जांच पड़ताल कर लो, और जब आपको लगे कि वो बात आपके लिए सही है, यानी कि आपका कल्याण कर सकती है, आपके परिवार का कल्याण कर सकती है, आपके समाज का कल्याण कर सकती है, आपके देश का कल्याण कर सकती है, तभी आप उस बात को मानो, अन्यथा तो उस बात को वही का वही छोड़ दो। लेकिन हमारी क्या है, हम भेड़ चाल में लगे हुए हैं। मैंने पहले कहा ना कि एक चल रहा है तो दूसरा भी चलता आ रहा है। बहुत सारी कहानियां इन चीजों को लेकर सुनाई जाती है, मैं उन पर चर्चा नहीं करूंगी। मैं बात कर रही हूँ संत गाड़गे बाबा की, और जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब है, दोनों समकालीन रहे और दोनों ने मिलकर काम किया। और एक बात और बताती हूँ कि जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी अक्टूबर सन 1956 में, तो उस समय कुछ महीने पहले संत गाड़गे बाबा उनसे मुलाकात हुई थी, उनकी चर्चा हुई थी, और उनकी भी इच्छा थी कि वो भी बौद्ध धर्म की शरण में जाए। लेकिन जिस समय बाबा साहब ने दीक्षा ली वो कहीं और जन जागृति का कार्यक्रम कर रहे थे, और संत गाड़गे बाबा वहां पर नहीं पहुंच पाए। और जब उनको पता चला कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, तो कहीं ना कहीं एक मलाल भी था संत गाड़गा बाबा के मन में कि अरे काश मैं उस पल का हिस्सा क्यों नहीं बना, जिस पल को लाखों लोगों ने जिया, जिस पल को लाखों लोगों ने महसूस किया, और उस व्यवस्था, उस परंपरा से बाहर निकलकर एक वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़े। बहुत सारी बातें हैं इतिहास में लिखी है, लेकिन हम इतिहास को पढ़ते नहीं है, और जब पढ़ेंगे नहीं तो शायद जानेंगे नहीं। क्योंकि संत गाड़गे बाबा ने अपने जीवन में तमाम विद्यालय खोलने का काम किया, तमाम ऐसे जो छात्रावास थे वो खोलने का काम किया, जहाँ पर कि खाली समाज के नहीं बल्कि देश के बच्चे पढ़ सके, शिक्षित हो सके। बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बनाई, अनाथ आश्रम भी बनाए, विधवा आश्रम भी बनाए। और आपको बता दूं, जो पंढरपुर में उनके बहुत बड़ी धर्मशाला जो उन्होंने बनाई थी, जाते जाते मतलब जाने से पहले उन्होंने बाबा साहब को वो भेंट की थी, और उसी धर्मशाला में बाबा साहब ने बहुत बड़ी लाइब्रेरी की स्थापना की थी, और वो लाइब्रेरी इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। तो ऐसे नायक नायिका है हमारे बीच में, लेकिन हम उनका इतिहास नहीं जानते। और एक बार की बात है कि जब परम पूज्य बाबा साहब, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की शरण में गए, और उसके बाद धीरे धीरे समय बीत रहा था। और जब ये घटनाक्रम मैं बता रही हूँ, उस समय संत गाड़गे बाबा बाहर थे, और जब वो रात काली आई, जब परम पूज्य बाबा साहब इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए, यानी कि 6 दिसंबर सन 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, और ये बात पूरे भारत देश में आग की तरह फैल गई। लेकिन संत गाड़गे बाबा उस समय छत्तीसगढ़ के जंगलों में थे, और वो जन जागृति के कार्यक्रम छोटी छोटी बस्तियों में और जो आदिवासी लोग थे उनके बीच में जा जाकर कर रहे थे। और उसके बाद जब वो वापस लौटे तो बताते हैं, इतिहासकार पढ़ते भी है पुस्तकों में कि 20 दिसंबर 1956 को जब वो आए और चर्चा चल रही थी, और पता चला लोगों के माध्यम से कि बाबा साहब का निधन हो गया है, तो साथियों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संत गाड़गे बाबा साहब ने भी वही दम तोड़ दिया। मतलब 14 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण होता है, और 20 दिसंबर 1956 को संत गाड़गे बाबा अपने प्राण त्याग देते हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह से हमारे महान पुरुष, और जो दोनों का एक तरह से समकालीन रहे, एक सहयोग था, एक दूसरे का मान सम्मान करते थे। और संत गाड़गे बाबा
जो ये पीड़ा थी, ये दुख था, इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसी का कारण रहा कि 20 दिसंबर 1956 को हमारे बीच में से संत गाड़गे बाबा भी चले गए। मतलब दो विभूतियां हमारे देश में से ऐसी गई जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, पाखंडवाद के क्षेत्र में और सफाई के क्षेत्र में और मैं कहूंगी कि तमाम क्षेत्रों में बहुत बड़े स्तर पर काम किया। लेकिन आज जरूरत इतनी है कि हम उनको समझे, समझकर आगे बढ़े। और साथियों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, अंत में समय का अभाव है, कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो ये है मेरे साथियों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।